आज हम पढ़ेंगे लीवर फंक्शन टेस्ट जो है सभी डीएमएलटी बीएमएलटी एमबीबीएस तक के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है। पढ़ते हैं इसके परिचय। लीवर हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है जो हमारे शरीर में विभिन्न कार्य करती है। यह शरीर की क्रिया करना इसी का काम होता है। यह मेटाबॉलिज्म एवं संग्रहण विसरण मतलब जो हानिकारक पदार्थ को खत्म कर देना, प्रोटीन निर्माण करना, एंजाइम आदि का निर्माण करती है। जब यकृत की कोशिकाएं या उसकी नलिकाएं क्षति हो जाती हैं तो उसका पता लगाने के लिए यह टेस्ट लगाया जाता है। ठीक है। फंक्शन इसका क्या क्या है? यह शरीर में विभिन्न छोटे छोटे अणुओं को तोड़ना और मेटाबॉलिज्म करना, जैसे कि प्रोटीन वसा का तोड़ना, ग्लूकोज की मात्रा अधिक होने पर तब लीवर इसे ग्लाइकोजन में परिवर्तन कर देता है और ठीक है विटामिन को स्टोर करता है। सबसे अच्छा काम इसका एंजाइम का निर्माण करना। इसका पर्पस क्या होगा, मतलब उद्देश्य यकृत की समान क्रियाशीलता का पता लगाना, इसकी रोगों का निदान करना, मतलब रोग को ख़त्म करना है, बीमारी को गंभीरता और प्रकृति की समझना कि कहाँ तक है, पीलिया के कारण का पता लगाना। इसमें कौन से रोग होते हैं? स्टमच पेन, हेपेटाइटिस बी सी, मेडिसिन साइड इफ़ेक्ट, ब्लडर स्टोन जो पत्थर बन जाते हैं उसे कहते हैं ब्लडर स्टोन। येलोविश स्किन एंड आइज, येलोविश स्किन आइज मतलब पीलिया में सबसे ज़्यादा होता है। इसके टाइप होते हैं टोटल बिलिरुबिन पढ़ लेते हैं, डायरेक्ट बिलिरुबिन यकृत में ग्लूकोरिक एसिड से जुड़ने के बाद बनते हैं। ठीक है। और इनडायरेक्ट बिलिरुबिन यकृत के प्रवेश होने से पहले जो होते हैं उसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट बिलिरुबिन कहते हैं। प्रोटीन दो प्रकार के, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, दो प्रोटीन है। ठीक है। एंजाइम को देख लेते हैं। एंजाइम भी हमारा एंजाइम है SGOT, SGPT, ALP, AST, ALT। ग्लोबुलिन जो सबसे लीवर का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ग्लोबुलिन उसे देखते हैं। ग्लोबुलिन हमारे RBC का विघटन भाग है, मतलब RBC से ही निकलेगा ग्लोबुलिन। मतलब RBC जब हीमोग्लोबिन टूटेगा या HB से टूटेगा तभी ग्लोबुलिन निकलेगा, उससे पहले नहीं निकलेगा। ठीक है। शरीर में विभिन्न कार्य, इसका शरीर में कोई काम नहीं होता है। ठीक है। इसीलिए इसको मतलब ये शरीर के इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है। ये मूत्र के द्वारा शरीर से बाहर कर दिया जाता है। यह ग्लोबुलिन के टूटने पर बनता है। ठीक है। सबसे पर्पस यही है। RBC के टूटने के बाद यह ग्लोबिरुलिन, उसके बाद फिर इसका ग्लोबुलिन वेस्ट नहीं बना होता है, तो ऐसे सब्सटेंस बनाना है तो ब्लड में दोबारा से भेज दिया जाता है। ठीक है। तो ब्लड में एल्बुमिन के साथ ये जुड़ जाता है। उसके बाद फिर ये UCB1 और एल्बुमिन होकर यूरिन किससे बाहर होता है। इसके टाइप टोटल बिलिरुबिन, डायरेक्ट बिलिरुबिन, इनडायरेक्ट बिलिरुबिन। ग्लोबुलिन का कैसे हम स्टैमिन मतलब परीक्षण कैसे करेंगे उसका देखते हैं। एम क्या है? एम टू एस्टिमेट ग्लोबुलिन इन सीरम। रिक्वायरमेंट क्या क्या होगा? टेस्ट ट्यूब, पीपेट, स्टॉपवॉच और रीजन। हमारे पास दो रीजन हैं। डाइजो रीजन जिसमें सल्फोरली एंड HCl है, सोडियम नाइट्रोज W डिस्टल वाटर। मिथिलीन या कॉफीन यूज कर सकते हैं दोनों में से। दो मेथड जेनरेस्टिक
ग्रोफ मेथड या मेलबोर्न एल्बिन मेथड। इसको प्रेफर हम प्रक्रिया देख लेते हैं प्रेफर साथ में। डार्ट विवरण को हम क्या करेंगे, टोटल पहले डार्ट विवरण डालेंगे, फिर डाइजो डालेंगे, फिर हम देख लेंगे कब पर्पल कलर आ जाएगा उसे हम देख लेंगे। फिर डार्ट में यूसीबी डाइजो, फिर इसके बाद मेथिलीन डाल देंगे। यहाँ पे जो तीसरा वाला है यहाँ मेथिलीन डाल रहा है, इसके लिए ये पर्पल कलर देगा। ठीक है, टोटल में डाइजो भी रहेगा, मेथिलीन भी रहेगा, तब ये डार्क कलर देगा। ठीक है, प्रोसेस प्रक्रिया टोटल रीजन L1 L2 सीरम L1 में 1 ml और 80B 2 टेस्ट ट्यूब होंगे, M1 ml, L2 20 माइक्रोलीटर सीरम 50 माइक्रोलीटर। डाइट में सेम ऐसे रहेगा सबका। मिक्स इंक्यूबेट 37 सेल्सियस और 5 मिनट के लिए करेंगे। कैलकुलेशन डाइट इन टोटल करेंगे, ऐसे टोटल टेस्ट दो एस ऑफ द ब्लैक इंटू 10 डाइट टोटल से डाइट प्लस बिलीविन नॉर्मल रेंज बिलीविन 1 mg DL है, तो ये इसका थोड़ा ऊपर नीचे होगा, ध्यान देना। इसका थोड़ा ऐसे हो गया और ये वाला ऐसे हो गया, ये वाला सामने हो गया। हेमोलाइटिक नहीं, हेपेटो सेलुलर जॉन्डिस टोटल का होगा। डाइट का ऑब्स्ट्रक्ट मतलब अवरोध, डाइट का हेमोलाइटिक। एंजाइम टेस्ट कैसे करेंगे, एंजाइम टेस्ट लीवर एंजाइम एन आर मेक इन लीवर सेल स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन इन your body, help break down food. If your enzyme never are normal, so liver are function properly. If your liver injury release enzyme to your blood stream। औसत तो ये एंजाइम मतलब स्थिर रहेगा, अगर कुछ बॉडी में इंजरी होगा तभी एंजाइम का प्रभाव बढ़ेगा बॉडी में। ठीक है, अभी ब्लड में। टाइप SGOT जिसे हम AST कहते हैं, SGPT या LP का एल्कलाइन फास्फोर, GGT गामा ग्लूटामी ट्रांसफेरेस, SGOT यकृत कोशिकाओं में होना, मान 7.56 U/L बढ़ने पर हेपेटाइटिस लीवर इंजरी हो सकता है। AST are different from ALP because these enzymes found in other parts of body। ये बॉडी के किसी भाग में पाया जा सकता है। हार्ट, मसल, किडनी, इफ एनी दीज डैमेज SGOT लेवल इंक्रीज। इसमें से कोई भी डैमेज होगा तो ये SGOT बढ़ जाएगा। मेथड ट्रीटमेंट्स एंड फ्रैंकल मेथड, सिंपल सीरम लेंगे, नॉर्मल रेंज इसका है 4 से 56 UL। प्रेशर का है एस्टेट प्लस बीटा-ग्लूटान, AST ग्लूटामिन और ऑक्सलेटेड
ऑक्सीलेटेड, इसलिए ये तक होता है रिएक्शन, सॉरी, एल1 पढ़ते पढ़ते एल1 एल2 इसे लेने की प्रक्रिया वर्किंग रीजन 4 पार्ट एल1 1 पार्ट एल2, ठीक है। वी आर 1 ml रजिस्टर वाटर 100 ml बी में सिंपल दे देंगे, मिक्स 1 मिनट, और फिर इसके बाद 3 से 4 nm पर देखेंगे। इसका 3 से 4 nm 40 nm देखने के लिए एक आता मशीन, उस पर देख सकते हैं। SGPT जिसे ALT कहते हैं या फिर हृदय मांसपेशी में पाया जाता है, मान 5 से 40 होता है। बढ़ने पर हेपेटाइटिस, एल्कोहलिक लीवर डिजीज होना। SGPT इज स्पेसिफिक टेस्ट फॉर लीवर देन ST मेथड वही सेम, ट्रेस पर देख ही रहो, रीजन L1 L2 सब सेम रहेगा। जैसे ऊपर किया था इसे इस बार भी करके देख लेंगे। LP का भी बाइल डक्ट से संबंधित एंजाइम है, मान इसका 40 से 120, मेन यही तुम्हारा का सब कुछ नहीं। ऑब्स्ट्रक्स जेंडिस बोन डिजीज, मतलब बोन डिजीज सुनते हो क्या, हड्डी रोग पाया जाना। इसका कहाँ लीवर में, बोन, प्लेसेंटा, इंस्टाइन या प्रोटीन के टूटने में मदद करता है। यकृत में ALP पित्त प्रणाली से निकलता है, और सब सेम ही है। इसका क्लिनिकल साइंस में देख लेते हैं। फिजिकल चिल्ड में हड्डियों का विकास होना, प्रेगनेंसी में प्लेसेंटा से होगा, ठीक है। पैथोलॉजी लीवर डिजीज, अवरोध, पीलिया, कोलोस्टिटिस, हड्डियों का रोग, डिक्टिक्स, अस्थि मज्जा, हड्डियों का विकृत होना। इसका मेटल PNP, PP देख रहे हैं, सारे सब सेम ही है, हर बार वही करेंगे, वही सब रीजन। अब पढ़ लेते हैं GGT, ALP के साथ प्रयोग होना, मानना 9 से 48 तक इसका रहता है। बढ़ने पर एल्कोहलिक लीवर, पित्त की नली में रुकावट, सिरोसिस होना, दवा के मेटाबॉलिक विष को ख़त्म करने, मतलब हानि पदार्थ को ख़त्म करना है। और फिर सब इसका मेथड भी, रीजन भी वही सब सेम रहता है। प्रोसीजर देख लो, सब ऐसे रहते हैं। अब हम प्रोटीन पढ़ लेते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट है प्रोटीन हमारा क्या है, समझे ना। प्रोटीन 3 पार्ट्स में, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रोजन। 58% एल्बुमिन होगा और 38% ग्लोबुलिन, 4% फाइब्रोजन। एल्बुमिन क्या होता है? एल्बुमिन हमारा वह प्रोटीन है जिसका सिंथेसिस लीवर में होता है। एल्बुमिन का सबसे मुख्य कार्य है ब्लड वेसल में ऑस्मोटिक को नियंत्रण करना। यह इसका हमें बनाना, इसका नॉर्मल लेवल क्या है, ठीक है। यह यकृत द्वारा 120 दिन में होता है। इसका संश्लेषण दर प्रोटीन सेवन पर निर्भर करता है। काल इसका टाइमिंग क्या होता है, 15 से 19 दिन। इसका काम क्या है, कोलाइडल कार्य है, पीएच ब्लड रखना, पीएच मतलब ब्लड पीएच का मान निश्चित रखना, परिवहन ब्लड से रिपेयर करना और ग्रो करना। एंड हाइपर एल्बुमिनिया डिहाइड्रेशन में होना,
हाई प्रोटीन डाइट ले लेना, हाइपो प्रोटीन का सेवन बहुत ज़्यादा हो जाना लीवर डिजीज के कारण होता है। और क्या हो सकता है, प्रोटीन उत्सर्जन बहुत ज़्यादा होना, गुर्दे की बीमारी, मधुमेह, मेथड बीसीजी बीसीजी सबको पता ही है। इसका नॉर्मल रेंज 3.5 से लेकर 5.5 GRDL तक होगा। प्रिंसिपल एल्ब्यूमिन बीसीजी, ग्रीन एल देगा, इधर ग्रीन रंग देगा, रीजन बीसीजी वही सब वही रहेगा। प्रोसीजर सब रीजन TSTB BCG सिंपल स्टैंडर्ड मिक्स 30 मिनट 37 सॉरी सब 37। अब हम देख लेते हैं ग्लोबिन, इसके बाद क्लास खत्म हो गया। ग्लोबिन गामा बीटा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लिपिड, फैट सोल्यूबल विटामिन आर, सिंथेटिक फॉर्म लीवर, गामा होता है पार्टिसिपल और इम्यून सिस्टम, नॉर्मल रेंज 1.8 से 3.6 GLDL, ग्लोबिन टोटल प्रोटीन। इसके बाद क्लास ख़त्म होती है।